शरीर आप देख सकते हैं कि विचारों को कितना फॉलो करता है। हर आदमी का चलने का ढंग अलग होता है। आप देखें, कोई आदमी अगर मानता है कि मैं बॉस हूं, यहाँ का डॉन हूं मैं, तो आप उसकी चाल देखें, आप पाएंगे कि उसके इस विचार ने उसके शरीर को भी बदला, उसका चाल बदल गया। आपके भीतर कोई भी ऐसा विचार नहीं गुजरता जिस पे शरीर रिएक्ट नहीं करता। उस रिएक्शन को आमतौर पे आप इमोशन के रूप में फील करते हैं, लंबे समय में आप उसे बीमारी के रूप में फील करते हैं। आप कोई विचार करे तो इमीडिएटली आप पाएंगे कि आपके भीतर का भाव बदला, वो बॉडी का रिएक्शन है उस विचार के प्रति। निरंतर विचार करते रहें तो फिर बीमारी के रूप में प्रकट होगा, लेकिन शरीर रिएक्ट करेगा ही। अगर आप इस चीज को समझते हैं तो अपने विचार को बदल के आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। शरीर की बहुत सी बीमारियां, बहुत से प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। जैसे आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं। जिस रात अगर आप ठीक से नहीं सो पाए, कम नींद ले पाते हैं, 2 घंटा ही सो पाए, तो थोड़ी देर बिस्तर पर लेटा रहें। लेटे लेटे ऐसा भाव करें, ऐसा फील करें, ऐसा विचार करें कि आज नींद बहुत अच्छी आई है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। 5 मिनट ऐसा सिर्फ सोचते रहें, बड़ा अच्छा लग रहा है, नींद बहुत अच्छी आई, आज रात बहुत ठीक से सोया। और आप पाएंगे 5 मिनट बाद आप उतना ही फ्रेश फील करेंगे जितना आप 8 घंटा सो के फील करते हैं। विचार एनर्जी है। इसीलिए बिना जरूरत के जब हम दिन रात सोचते रहते हैं तो आप सोचिए हम क्या क्या अपने भीतर पैदा करते हैं, जीवन में भी, भीतर भी, बाहर भी। आपके आसपास जो आप अपना जीवन देखते हैं, जैसा भी जीवन आपका भी है, वो सब आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। आपका भविष्य इस बात पे तय होता है कि अभी किस तरह के विचार को आप अपने भीतर जगह देते हैं। और किस तरह का विचार आपके भीतर पैदा होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे, आपका जीवन कैसा है, कैसे लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, कैसा भोजन करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं। सूफी कहते हैं कि क्या पढ़ते हो इससे ज्यादा जरूरी है यह जान लेना कि क्या नहीं पढ़ना है। यह पहले जानना है। क्या करना है इससे ज्यादा जरूरी है यह जानना कि क्या क्या नहीं करना है। श्वास को देखते रहें और जब श्वास भीतर जाए तो अपने इमोशंस के प्रति सजग हों, सेंसेशंस के प्रति। और जब श्वास बाहर आए तो भाव करें कि सब सेंसेशंस शांत होते जा रहे हैं। पहले श्वास के साथ आपने शरीर को फील किया, भाव किया कि शरीर शांत होता है, और इस भाव से ही शांत होने लगेगा, क्योंकि इस विचार के प्रति भी शरीर रिएक्ट करेगा। जब आप फील करेंगे कि मैं शांत हो रहा हूं, विचार करेंगे कि शरीर शांत हो रहा है, तो शरीर शांत होने लगेगा। तो भीतर जाए श्वास और अपने भीतर के सेंसेशंस को देखें। पूरे शरीर में आप पाएंगे कि जगह जगह एक सेंसेशन है, तनाव, फियर, किसी भी चीज का सेंसेशन हो सकता है। सबसे ज्यादा आप अपने कपाल पे फील करेंगे, कंधों पे, हाथ में, पैर में, पेट में आप खिंचाव फील करेंगे। तो श्वास भीतर जाए, इन सारे सेंसेशंस को देखें, और फिर जब श्वास बाहर आए तो भाव करें कि शरीर के साथ साथ मेरे सारे इमोशंस शांत होते जा रहे हैं।
फिर श्वास को भीतर जाने दें और देखें कि मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। अपने विचारों के प्रति सजग हों। श्वास को देखते रहें और जानें कि मन क्या सोचता है। और श्वास बाहर आए तो भाव करें कि मेरे विचार शांत होते जाते हैं। सिर्फ इस एक विचार के अलावे सारे विचार शांत हो जाएंगे कि विचार शांत हो रहे हैं। विचार शांत होते जाते हैं। अब इस विचार को भी शांत हो जाने दें कि विचार शांत होते हैं। भीतर देखें और खोज करें कि ये जो अवेयर है, यह जो भाव कर रहा है कि विचार शांत हो रहे हैं, ये कौन है। अवेयरनेस के प्रति अवेयर हो जाए कि कौन अवेयर है। ये मैं कौन हूं जो अवेयर है। ये कौन ध्यान कर रहा है। ध्यानी पे ध्यान दें कि जो मेरे भीतर अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस क्या है, कौन है ये अवेयरनेस, कहां पे है। ये जो मैं अपने होने को फील करता हूं, ये मेरा होना कहां पे है। ये निर्गुण ध्यान है। अभी तक हमने सगुण ध्यान किया। अब ध्यान के ऊपर ध्यान दें कि मैं कौन हूं। ये जो मैं, ठीक वही मैं जो पूछ रहा है कि मैं कौन हूं, ये पूछने वाला ही मैं कौन हूं। इस प्यास को, इसको आप जैसे प्यास फील करते हैं पानी का या भूख फील करते हैं, ऐसा ही प्यास आप अपने भीतर फील करेंगे इस जानने की। और ये प्यास जैसे ही सघन होगी, इस प्यास में ही वो जल जाता है जो पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। डिजायर में ही सत्य को जानने के लिए और कुछ भी नहीं करना होता, एक अदम्य प्यास को पैदा कर देना होता। उस प्यास में ही सब बाकी चीजें जल जाती। क्योंकि इस विचार से कि मुझे सत्य चाहिए, आप एक निश्चित दूरी तक जा सकते हैं। उसके बाद आगे की यात्रा आप विचार से नहीं कर सकते, प्रयास से नहीं कर सकते। और प्रयास करने वाले को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने के लिए भी प्रयास की जरूरत है। एक पहेली जैसी स्थिति पैदा हो जाती है कि एफर्ट से अब कुछ हो नहीं सकता और एफर्ट को छोड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस छोड़ने के लिए भी एफर्ट की जरूरत है। तो थोड़ी देर के लिए आप एकदम से अलबला जाते हैं, ठिठक जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन उस क्षण में सत्य को जानने की जो प्यास है, उस प्यास में ही विचार अपने आप जैसे पानी का बबूला फूटता है, ऐसे फूट जाता है।